नमस्कार दोस्तों, संजीवनी सीरीज के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। नाम है किरचॉफ नियम। जी हां, बहुत अच्छा खासा पॉइंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। किरचॉफ के नियम वास्तव में मैं कहूंगा जटिल नेटवर्क के अंदर अगर आपको करंट की डायरेक्शन, करंट की वैल्यू निकालनी हो तो किरचॉफ के नियम काम में आते हैं। तो किरचॉफ के दो नियम हैं, आप सभी जानते हैं, दोनों के दोनों नियम आपने पढ़ रखे हैं। मैं कहूंगा पहला है हमारा प्रथम नियम। क्या है? ये है हमारा प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। इसको हम कहेंगे फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ध्यान रहे। और मैं कहूंगा केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, और संधि का नियम भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, सॉरी धारा का नियम भी कहते हैं। याद रहेगा क्या नियम होगा? धारा का नियम भी हम कहते हैं, करंट लॉ भी कहेंगे। ये रूल एक्चुअली क्या स्टेट करता है? ये रूल कहना चाह रहा है कि किसी भी संधि बिंदु के संदर्भ में समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट रिगार्डिंग टू द जंक्शन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज द जीरो, इसको अपन जीरो कहेंगे। और ये केसीएल होगा, यानी मैं कहूंगा किसी भी संधि बिंदु के संदर्भ में सिग्मा आई यानी टोटल जो करंट है उनका जो धाराओं का योग है वो मैं कहूंगा क्या होगा? जीरो होगा। सिग्मा आई बराबर क्या होगा? जीरो बन जाएगा। अगर सिग्मा आई बराबर जीरो है, इसका मतलब हम कहेंगे आने वाली जितनी धाराएं हैं संधि बिंदु की तरफ, मैं कहूंगा आने वाली धाराएं बराबर क्या होने जा रहा है? जाने वाली धाराएं। आने वाली धाराएं बराबर क्या हैं? जाने वाली धाराएं। अगर संधि बिंदु की तरफ कोई करंट आ रहा है, पॉजिटिव लेना है। संधि बिंदु से अगर दूर कोई करंट जा रहा है, नेगेटिव लेना है। तो हम कहेंगे आने वाली धाराएं बराबर क्या हैं? जाने वाली धाराएं। ये किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम कहलाएगा। और मैं कहूंगा जितना चार्ज आया यानी जितनी धारा आई उतनी ही धारा चली गई। यानी ये जो रूल है वो किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बताइए? मैं कह दूंगा आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यानी मैं कहूंगा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस पर है बताइए? चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये तो है हमारा आवेश संरक्षण का नियम, प्रथम नियम, जिसे हम धारा का नियम कहते हैं। जो हमारा द्वितीय लॉ है, सेकंड नियम है, सेकंड लॉ कहूंगा, द्वितीय नियम कहूंगा, सेकंड लॉ कहूंगा। क्या होता है जरा सुनिए। सेकंड लॉ कहिए या केवीएल कहिए या लूप लॉ कहिए, एक ही बात है। वोल्टता का नियम बोलिए, संधि लूप का नियम बोलिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलिए, सेकंड लॉ बोले, एक ही बात है। ये रूल ये कहना चाह रहा है कि किसी भी लूप के अंदर अगर आप मूव कर रहे हो तो उस लूप के अंदर जितनी भी वोल्टताएं हैं उन सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी मैं कहूंगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन द लूप इज जीरो। जितनी भी विभव, जितना भी वोल्टेज आ रहा है किसी बंद लूप के अंदर, उस वोल्टेज का योग क्या होता है? शून्य होता है। सिग्मा वी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अगर सिग्मा वी बराबर जीरो है तो आप इसको यूं भी कह सकते हो कि किसी भी लूप के अंदर मूव करते हुए करंट और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है, धारा और प्रतिरोध की जो वैल्यू आ रही है, जितने भी ये पद आ रहे हैं उन सभी पदों का जो योग है, उन सभी पदों का योग मैं कहूंगा उस बंद लूप में आने वाली समस्त वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है।
यानी मैं कहूंगा किसी भी बंद लूप में धारा और प्रतिरोध का जो गुणा है उसका जो योग है किसके बराबर है? मैं कहूंगा उस बंद लूप में आने वाली समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उसके बराबर है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है। चूंकि विभव V बराबर W बाई क्यू है तो सिग्मा V 0 है, इसका मतलब कुल पोटेंशियल कंजर्व रह रहा है। यानी मैं कहूंगा ये रूल किसके ऊपर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है? एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट पर, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है। याद रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर है, फर्स्ट लॉ मैं कहूंगा आवेश संरक्षण पर है। इसमें क्या होता है कि किसी लूप में मूवमेंट किया जाता है, तो अगर लूप के अंदर आप चल रहे हो और अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए तो उसका ईएमएफ आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर आप चल रहे हो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए तो ईएमएफ आपको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। यानी जिस सेल के टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो आपको वही सिंबल काम में लेना है, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। वेरी सिंपल, मैं कहूंगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण पर प्रथम नियम है। राइट ऑप्शन हमारा बी बन जाएगा। ये पहले नियम पर आधारित क्वेश्चन है। द फिगर बिलो शोज द करंट इन द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। द करंट आई इज, निम्न चित्र के विभिन्न भागों में विद्युत धारा दर्शाई गई है। धारा आई का मान कितना होगा? ये मैं कह रहा हूं ये 2 एम्पियर यहां आया तो 2 और 2 यहां 4 एम्पियर चला गया। ये 4 एम्पियर यहां गया तो 4 में से 1 तो इधर चला गया, तो 4 में से 1 इधर चला गया तो मुझे बता पीछे गया 3। भाई सिग्मा आई बराबर 0 करना है ना, तो 2 और 2 आ रही है, पॉजिटिव लेना है, जाने वाली नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर कहूंगा 2 + 2 - x बराबर 0 तो x बराबर 4, तो ये 4 आ गया। 4 यहां आ रहा है, 1 जा रहा है तो 3 यहां आएगा। 3 में से 1.3 चला गया तो 1.3 चला गया तो मैं कहूंगा 2 यानी 1.7 आना चाहिए। 1.7 आई आएगा। क्लियर है? राइट ऑप्शन हमारा ए बनेगा। राइट ऑप्शन हमारा ए बनेगा। अब जरा देखिएगा, ये कहना चाह रहा है किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम हमें सिद्ध करते हैं क्या? प्रथम और द्वितीय नियम क्या? आवेश और ऊर्जा, करेक्ट। धारा और ऊर्जा, देखिए धारा मतलब वही करंट आया न करंट गया, तो ज्यादा बेहतर आवेश और ऊर्जा रहेगा, ये नहीं है। ए ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ में ये कहना चाह रहा है कि धारा का मान कितना है, करंट इन द गिवन सर्किट। अब ये एक नॉर्मल आपको लूप दे दिया है, करंट की वैल्यू आपसे पूछी है। बहुत सिंपल, आप स्टेटमेंट यूज करो, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। आप ऐसे चल रहे हो, ये मान लीजिए करंट आया तो मैं कहूंगा आप करंट की डायरेक्शन में गए 10 आई, इसके किस सिरे से बाहर निकले? प्लस से। यहां से मैं वापस आया, धारा की दिशा में हूं, कितना आया? 20 आई, और इसके किस सिरे से बाहर निकला? 2 से, तो माइनस से, तो 5 - 2 3, और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, लूप एंड हो गया। ये हो गया 30 आई, 3 आई इज इक्वल टू 3/30 खच खच 1/10 0.1 एम्पियर। नहीं आया क्या? फिर से समझ लो, आप जिस लूप में चल रहे हो, आप करंट की डायरेक्शन में हो तो 10 × I लेना है। फिर ये 5 है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए तो मैं यहां पर कह दूंगा कितना हो गया? प्लस का 5। फिर 20 और करंट आई तो 20 आई। फिर मैंने कहा -2, इससे नेगेटिव से बाहर आए तो -2, 30 आई बराबर 3, आई बराबर 1/10 0.1 एम्पियर। राइट ऑप्शन ए है।
उम्मीद करता हूं आपको किरचॉफ के दोनों रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, उनके ओरिएंटेड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए। जुड़े रहे हमारी संजीवनी सीरीज से, और भी हम बेहतर कॉन्सेप्ट और टॉपिक और क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। विदा लेता हूं आज के लिए इतना ही फ्रेंड। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।